चावल जहरीले आर्सेनिक की चपेट में है। दुनिया भर में चावल पर जहर का संकट मंडरा रहा है, जिसमें जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ भी शामिल है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस चावल का उपयोग करने से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अकेले चीन में लगभग 2 करोड़ लोग कैंसर का शिकार हो सकते हैं। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी जिस चावल पर निर्भर है, वह न केवल एक महत्वपूर्ण आहार है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए जरूरी पोषण का स्रोत भी है। लेकिन अब यही अनाज गंभीर संकट की ओर बढ़ रहा है। वैश्विक तापमान में लगातार हो रही वृद्धि का सीधा असर मिट्टी की संरचना पर पड़ रहा है, जिससे उसमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती जा रही है। हाल ही में हुए एक अध्ययन से ये बात उजागर हुई कि चावल की जड़ों में अकार्बनिक आर्सेनिक, जिसे इनऑर्गेनिक आर्सेनिक भी कहा जाता है, उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। ये जानकर हैरानी भी होगी कि ये समस्या भूजल या मिट्टी से नहीं, बल्कि वातावरण में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ते तापमान की वजह से हो रही है। इस अध्ययन से ये तो साफ है कि जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरण की चुनौती नहीं, बल्कि एक खाद्य और स्वास्थ्य संकट के रूप में सामने आ रहा है। आर्सेनिक एक स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन रसायन है। प्राचीन रोम और मध्ययुगीन यूरोप में दुश्मनों को खत्म करने के लिए सबसे खास जहर माना जाता था। आर्सेनिक जमीन, पानी और हवा में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। पानी में डूबे रहने वाले खेतों की मिट्टी से ये आर्सेनिक धीरे धीरे चावल के पौधों में पहुंचता है। सामान्य स्थिति में इसकी मात्रा बहुत कम होती है और इसका कोई खास नुकसान नहीं होता। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन के कारण आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि लंबे समय तक ऐसा चावल खाया जाए तो यह शरीर में जमा होकर गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, फेफड़ों की बीमारी और हृदय रोग का कारण बन सकता है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि जैसे जैसे वातावरण का तापमान बढ़ता है और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, चावल के पौधे मिट्टी से पहले ज्यादा मात्रा में आर्सेनिक को सोखने लगते हैं। उच्च तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर पौधों की जड़ों की क्षमता को प्रभावित करते हैं, जिससे वे आर्सेनिक को रोक नहीं पाते। इसके अलावा गर्मी के कारण खेतों में पानी तेजी से उड़ता है, जिससे मिट्टी में आर्सेनिक का घनत्व और भी बढ़ जाता है। इसका सीधा असर चावल की गुणवत्ता पर पड़ता है और समय के साथ इसके दानों में आर्सेनिक की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। लैंसेट में प्रकाशित एक वैज्ञानिक अध्ययन में यह चौंकाने वाला राज खुला कि बढ़ते तापमान और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर चावल को धीरे धीरे जहरीला बना रहा है। 7 एशियाई देशों, जिसमें बांग्लादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस और वियतनाम के वैज्ञानिकों ने चीन के 4 अलग अलग इलाकों में धान की 28 किस्मों को उगाया और लगभग 10 वर्षों तक उनकी निगरानी की। अध्ययन का उद्देश्य ये समझाना था कि जलवायु परिवर्तन के चलते फसल की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ रहा है। नतीजे बेहद चिंताजनक थे। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि हुई और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी, चावल के दानों में इनऑर्गेनिक आर्सेनिक की मात्रा भी लगातार बढ़ती गई। इसका मतलब यह है कि भविष्य में यदि तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो चावल न केवल पोषण में कमी लाएगा, बल्कि उसमें जहरीले तत्वों की मात्रा भी अधिक हो सकती है, जो सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाएगा। चीन में उगाए गए इस चावल की स्थिति को देखते हुए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चावल में आर्सेनिक के स्तर में इस तरह से बढ़ोतरी से अकेले चीन में 1,93,00,000 लोग कैंसर का शिकार हो सकते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड की माने तो भारत में 21 राज्यों के 152 जिलों के छोटे छोटे हिस्सों में पानी में आर्सेनिक एक मुख्य समस्या रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो राज्य में मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले का कौड़ी कसा पिछले 4 दशकों से आर्सेनिक की मार झेल रहा है। अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने में इसी कौड़ी कसा गांव से लगे हुए बोदाल खदान में परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय ने फरवरी 1976 में खुदाई शुरू की थी। यूरेनियम की तलाश में खुदाई का काम कई सालों तक चलता रहा, लेकिन मई 1989 में इस खुदाई को ये कहकर बंद कर दिया गया
कि 600 मीटर तक की खुदाई के बाद भी जिस मात्रा में यूरेनियम प्राप्त हो रहा है वह आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं है। स्थानीय स्तर पर किए गए कुछ शोध में कहा गया कि कथित रूप से यूरेनियम की खुदाई के दौरान निकला आर्सेनिक यहाँ के भूजल को प्रभावित कर गया और इलाके का पानी जहरीला हो गया। बहरहाल ये तो जमीन के भीतर पाए जाने वाले आर्सेनिक के दुष्प्रभाव का किस्सा है, लेकिन अब तो बात जलवायु परिवर्तन के कारण आर्सेनिक के बढ़ते प्रभाव की है। ये परिवर्तन धीरे धीरे चावल को जहरीला बना रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस जहर से बचने के लिए भी कुछ उपाय हैं। मसलन ब्रिटेन के शेफील्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर उबलते पानी में 5 मिनट तक चावल को उबाल कर उसका पानी फेंक दिया जाए और फिर थोड़े ताज़ा पानी में इस चावल को पकाया जाए तो इससे आर्सेनिक का 74% हिस्सा चावल से खत्म हो सकता है। इसी तरह ब्रिटेन की खाद्य मानक एजेंसी धोकर चावल को उबालने और फिर पानी निकालकर उसे दोबारा धोने को एक बेहतर तरीका मानती है। लेकिन लाख टके का एक सवाल यही है कि इस आर्सेनिक को बढ़ाने वाले मूल कारण को कम करने या खत्म करने की कोई कोशिश क्यों नहीं की जानी चाहिए। संकट ये है कि हमने कथित विकास की एक ऐसी परिभाषा गढ़ी है जहां वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के स्तर और तापमान में वृद्धि को रोकने की दिशा में कहीं कोई पहल नजर नहीं आती। ऐसे में वातावरण भी जहरीला हो रहा है और हमारा भोजन भी। जरूरी बात में फिर होगी बात।